गांव के एक किनारे पर एक पुराना मगर मोहब्बत भरा घर था। इस घर के सहन में नीम का बड़ा सा दरख्त था, जिसकी छांव में शाम के वक्त सब घर वाले चाय पिया करते। यही वो घर था जहां बहू आसिया ने शादी के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। आसिया नरम दिल, समझदार और सब्र करने वाली लड़की थी। उसकी शादी हामिद से हुई थी, जो एक शरीफ और मेहनती आदमी था। घर में सास जुबैदा बेगम थीं, जो सख्त मगर दिल की नरम खातून थीं, और उनकी इकलौती बेटी ननद सफ़ी, जो पिछले साल ही शादी के बंधन में बंधी थी। शादी के कुछ महीनों बाद सफ़ी की खुशखबरी आई, वो मां बनने वाली थी। शौहर यासिर एक छोटे शहर में मुलाजमत करता था। सफ़ी का ससुराल वहां था, लेकिन मां बनने के दिन करीब आने लगे तो तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया तो जुबैदा बेगम ने फौरन कहा, सफ़ी अब हमारे पास आ जाए, अपनी माँ के घर में सुकून से रहेगी। यूं सफ़ी अपने माँ के आ गई। इसके आने से घर में एक अलग रौनक आ गई। जुबैदा बेगम हर वक्त इसकी खिदमत में लग जाती और आसिया भी इसके लिए खुसूसी खाने बनाती। मगर दिलों में एक उनकही कशमकश शुरू हो गई। सफ़ी चूंकि माँ की लाडली थी, कभी कभी ऐसी बातें कह जाती जो बहू के दिल पर चुभ जाती। मसलन एक दिन वो बोली, अम्मी, आपको याद है जब मैं उस घर में अकेली होती थी तो सब कुछ मेरे हिसाब से होता था, अब तो सब बदल गया है। जुबैदा बेगम मुस्कुरा कर कहती, बेटी, घर में नई बहू आ गई है, थोड़ा सा सब बदलता ही है, यही तो जिंदगी है। आसिया खामोश रहती, मगर अंदर से दुखी हो जाती। वो सोचती, मैंने क्या बगाड़ा है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। वक्त गुजरता गया, सफ़ी के दिन करीब आने लगे और इसकी तबीयत कमज़ोर होने लगी। आसिया इसका बहुत ख्याल रखती, सुबह सवेरे दूध में ज़फ़रान डाल कर देती, कभी पाँव दबाती, कभी दवाई याद दिलाती। मगर सफ़ी के दिल में शक पैदा हो गया कि शायद भाभी सिर्फ दिखावा कर रही है। एक दिन दोपहर में सफ़ी ने माँ से कहा, अम्मी, भाभी अच्छी तो है मगर पता नहीं क्यों उनके चेहरे पर मुझे कुछ और नज़र आता है। कभी लगता है वो मुझसे खुश नहीं है। जुबैदा बेगम ने नरमी से कहा, बेटी, वो नई बहू है, हर बात दिल पर ना लिया करो। वो तुमसे मोहब्बत करती है, बस अंदाज अलग है। मगर सफ़ी के दिल में वो बात बैठ गई। दूसरी तरफ आसिया अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। इसे ये सुनकर दिख हुआ था कि ननद को इसकी नीयत पर शक है। हामिद ने जब देखा कि आसिया चुप है तो पूछा, क्या हवा आसिया, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आसिया ने धीरे से कहा, हामिद, सफ़ी बाजी मुझसे नाराज लगती हैं। मैं दिन रात उनका ख्याल रखती हूँ, मगर फिर भी। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, औरत जब माँ बनने वाली होती है तो हसास हो जाती है, तुम फिक्र ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आसिया ने सब्र से कहा, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनके बच्चे को सेहतमंद रखे, बाकी दिल के दिख तो मिटा दूंगी। दिन गुजरते गए, सफ़ी की तबीयत कभी ठीक रहती, कभी बिगड़ जाती। एक दिन जुबैदा बेगम बाजार गई थीं, हामिद दफ्तर में, और घर में सिर्फ आसिया और सफ़ी थीं। सफ़ी को अचानक चक्कर आने लगे, वो गिरते गिरते संभली। आसिया ने फौरन इसको पकड़ लिया, पानी पिलाया और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर कहा, खुशखबरी है, लेकिन सफ़ी को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अगर थोड़ा भी ध्यान ना दिया गया तो नुकसान हो सकता है। आसिया ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, मेरी ननद को सलामत रखना। अगले दिन सफ़ी जब होश में आई तो देखा कि भाभी सारी रात इसके सरहाने बैठी रही। इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के बन गए थे। सफ़ी के दिल में पहली बार एहसास जागा कि शायद वो भाभी के बारे में गलत थी। सफ़ी ने आहिस्ता से कहा, भाभी, आप सारी रात जागती रहीं। आसिया ने नरमी से कहा, तुम मेरी ननद नहीं, मेरी बहन हो। मैं कैसे आराम से सो सकती थी जब तुम तकलीफ में थीं? ये सुनकर सफ़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा।
तुम तो मेरे लिए वो कर रही हो जो शायद कोई माँ भी ना करे। तब जुबैदा बेगम भी आ गईं। इन्होंने ये मंजर देखा तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरे घर को हमेशा ऐसी मोहब्बत से भरा रखे। चंद दिन बाद सफ़ी के यहाँ बेटा हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आसिया ने जैसे अपनी ही औलाद की पैदाइश पर खुशी मनाई। वो हर मेहमान की खिदमत करती, बच्चे को गोद में लेकर लोरियां सुनाती। एक रात जब सब सो गए तो जुबैदा बेगम ने आसिया से कहा, बेटी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। सफ़ी के दिनों में तुमने जो खिदमत की वो कभी नहीं भूलूंगी। आसिया ने अदब से कहा, अम्मी, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। ननद हो या कोई अजनबी, इंसानियत यही कहती है कि एक दूसरे का सहारा बनो। जुबैदा बेगम के चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां थे। इन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें भी जल्द माँ बनाए और तुम्हारे नसीब को रोशन करे। वक्त गुजरता गया। सफ़ी अब अपने बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी, मगर दिल में एक एहसास कायम रहा, भाभी की कुर्बानी और मोहब्बत का। एक दिन जब सफ़ी के शौहर यासिर लेने आए तो सफ़ी के दिल में अजीब सा दिख था। वो माँ के घर से जाना नहीं चाहती थी, खासकर भाभी को छोड़कर। जाने से पहले वो आसिया के कमरे में गई और धीरे से बोली, भाभी, मैं जा रही हूँ, मगर आपसे एक वादा चाहिए। आसिया ने मुस्कुरा कर कहा, कौन सा वादा सफ़ी बेटी? यही कि आप हमेशा मेरी बहन बनकर रहेंगी, चाहे मैं कितनी दूर क्यों ना चली जाऊं। आसिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये वादा रहा। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सफ़ी ने भाभी को गले लगाया। बच्चे के नन्हे हाथों ने जब आसिया का दोपट्टा पकड़ा तो वो मुस्कुरा दी। गोया एक नई मोहब्बत का आगाज हो चुका था। घर के सहन में नीम के दरख्त के नीचे शाम का सूरज डूब रहा था, लेकिन इस घर के दिलों में मोहब्बत का सूरज तुलू हो चुका था। जुबैदा बेगम ने दूर से ये मंजर देखा और दिल में कहा, बेटी और बहू में जब मोहब्बत हो तो घर जन्नत बन जाता है। गांव के पुराने हिस्से में एक पुरसुकून सा घर था। मिट्टी की खुशबू, नीम के दरख्त की छांव और सहन में रखा पुराना झूला इस घर की पहचान था। उसी घर में जुबैदा बेगम अपनी बहू आसिया और बेटे हामिद के साथ रहती थीं। उनकी इकलौती बेटी सफ़ी की शादी 1 साल पहले शहर के एक सीधे साधे नौजवान यासिर से हुई थी। सफ़ी की शादी के बाद जुबैदा बेगम अक्सर इसकी याद में रहतीं। वो बेटी से बहुत मोहब्बत करती थीं। हर फ़ोन कॉल पर कहतीं, सफ़ी बेटी, खुश रहना, शौहर की खिदमत करना और दुआ करना कि मैं तुम्हें जल्द देख सकूं। कुछ महीने गुजरे तो सफ़ी ने खुशखबरी सुनाई, अम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। जुबैदा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सजदे में गिरकर बोली, अल्लाह तेरा शक्र। मगर जल्द ही सफ़ी की तबीयत खराब रहने लगी। उसके शौहर यासिर दफ्तर में मसरूफ रहते, ससुराल वाले भी अपनी दुनिया में मगन। डॉक्टर ने आराम और ख्याल रखने का मशवरा दिया तो जुबैदा बेगम ने फौरन फैसला किया, सफ़ी, तुम हमारे पास आ जाओ। माँ के घर में रहोगी तो दिल भी लगा रहेगा और आराम भी हो जाएगा। यूं सफ़ी अपने माँ के आ गई। घर में एक नया रंग भर गया। आसिया ने खुशी से उसका कमरा सजाया। नरम बिस्तर, खुशबूदार तकिए और खिड़की के पास फूलों का गलदान। सफ़ी आई तो सब ने प्यार से इस्तकबाल किया। जुबैदा बेगम हर वक्त बेटी के साथ रहती और आसिया दिन रात खिदमत में लगी रहती। लेकिन सफ़ी के दिल में एक हल्की सी चुभन थी। वो सोचती, अब मैं अपनी माँ की लाडली नहीं रही। सारी तवज्जो भाभी को भी मिल जाती है। कभी कभी छोटी बातों पर दिल दिखा बैठती। एक दिन दोपहर को जब जुबैदा बेगम मोहल्ले की शादी में गई थीं, सफ़ी ने तंजिया लहजे में कहा, भाभी, आप तो सब काम अपने तरीके से करती हैं। अम्मी को भी अब आप ही सिखाती होंगी कि क्या बनाना है। आसिया ने नरम लहजे में कहा, नहीं बाजी, मैं तो बस आपके आराम का ख्याल रखती हूँ। आप कहिए, आज आपके लिए क्या बनाऊं? सफ़ी ने कंधे अचुकाए, जो जी चाहे बना लो। वैसे भी अब ये घर आपका है। ये जुमला आसिया के दिल में तीर की तरह लगा
मगर उसने चुप रहना बेहतर समझा। रात को जब जुबैदा बेगम लौटी तो आसिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से उनके लिए चाय बनाई। दिल के अंदर मगर एक तूफान था। वो सोचती, मैं कितना भी कर लूं, शायद ननद के दिल में जगह ना बना सकूं। चंद दिन बाद सफ़ी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी और चक्कर आने लगे। आसिया ने फौरन डॉक्टर को बुलाया, दवाई दी और पूरी रात इसके सराहने बैठी रही। सुबह जब जुबैदा बेगम ने देखा कि आसिया की आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, तो दिल भर आया। सफ़ी जब होश में आई तो देखा भाभी के हाथों में पानी का ग्लास और चेहरे पर फिक्र के आसार। उसके दिल में पहली बार एहसास जागा, मैंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। आहिस्ता से बोली, भाभी, आप सारी रात जागती रहीं। आसिया ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं सो सकती थी जब मेरी ननद तकलीफ में थी। तुम मेरी बहन हो सफ़ी। सफ़ी की आंखों से आंसू बह निकले। इसने भाभी का हाथ पकड़ लिया, मैंने आपको गलत समझा। आपने जो किया वो कोई बहन भी नहीं करती। आसिया ने सिर्फ इतना कहा, दिलों का बोझ तभी हल्का होता है जब हम दूसरों के लिए मोहब्बत रखें, शक नहीं। इस दिन के बाद सफ़ी बदल गई। वो हर वक्त भाभी के साथ बातें करती, हंसती, बावर्ची खाने में साथ खड़ी हो जाती। घर में एक नई फिजा कायम हो गई। माँ, बहू और बेटी तीनों जैसे एक ही दिल के हिस्से बन गए। चंद महीने बाद रात के पिछले खा सफ़ी को दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ। पूरा घर घबरा गया। हामिद फौरन गाड़ी निकाल कर डॉक्टर के पास ले गया। जुबैदा बेगम दुआओं में लग गईं। आसिया कमरे में कुरान पढ़ती रही। सुबह की अजान के वक्त खुशखबरी आई, अल्लाह ने बेटे की नेमत दी है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आसिया ने बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो दिल से निकला, कितना मासूम चेहरा है। सफ़ी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाभी, उसे आप गोद में रखें, आप ही ने तो मेरी हर तकलीफ कम की थी। आसिया की आंखों में आंसू थे, ये तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भानजा नहीं, ये हमारे प्यार की निशानी है। जुबैदा बेगम ने दोनों को गले लगा लिया, मेरी बेटियां, तुमने मेरा घर जन्नत बना दिया। चंद दिन बाद सफ़ी के शौहर यासिर आए। इन्होंने देखा कि बीवी तंदुरुस्त है, बच्चा हंस रहा है और घर में सुकून है। इन्होंने जुबैदा बेगम से कहा, अम्मी, अगर हर घर में ऐसी बहू हो जैसी आसिया भाभी है तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। कुछ दिन बाद सफ़ी को वापस जाना था। रुखसती के वक्त पूरा घर उदास था। सफ़ी ने बच्चे को भाभी की गोद में दिया और कहा, भाभी, आपने मुझे माँ बनने के साथ इंसान बनना भी सिखाया। मैं कभी आपका कर्ज नहीं उतार सकती। आसिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये कर्ज नहीं, मोहब्बत है। मोहब्बत लौटाई नहीं जाती, बांटी जाती है। सफ़ी ने इन्हें गले लगा कर कहा, मैं हमेशा आपकी दुआओं में रहूंगी। अगली बार मैं अपनी भाभी के लिए भी खुशखबरी लेकर आऊंगी। आसिया की आंखों में चमक आ गई। वो खामोशी से बोली, इंशाअल्लाह, वो दिन भी जरूर आएगा। जब सफ़ी गाड़ी में बैठी तो उसके दिल में सुकून था। बाहर सूरज तुलू हो रहा था। नीम के दरख्त के पत्तों पर रोज की बूंदें चमक रही थीं। घर के सहन से आसिया और जुबैदा बेगम हाथ हिला रही थीं। सफ़ी ने दिल में कहा, मैं माँ के घर नहीं, अपनी मोहब्बत के घर से जा रही हूँ। इख्तिताम, मोहब्बत जब दिल से हो तो ननद और भाभी भी बहनें बन जाती हैं। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं, और यही एहसास एक घर को जन्नत बनाता है।